हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्या देखते हैं, 2, 7, 12 डैश 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 10 टर्म तक हमें क्या बताना है, इनका टोटल बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, ए। तो हम देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या है, 2। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी। तो डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 7 और फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो 7 माइनस 2 इक्वल 5। अब यहाँ से हम एन मीन्स जो हमें लास्ट टर्म तक निकालना है, तो यहाँ कितना है, 10। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद हम सम का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से हमें जिस जिसकी वैल्यू पता है वो हम रख देते हैं, और जिसकी नहीं पता है समझने की, वही हमें निकालना है। तो यहाँ s के रूप में हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता है, तो s जो कहते हो, n का मान 10 है तो 10 इक्वल n की वैल्यू 10 है तो 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान कितना है हमारा 2 प्लस n का मान कितना है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ से हम s 10 इक्वल 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो 9 5 ज़ा 45। यहाँ से हम जब s10 निकालते हैं तो 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49 इक्वल, जब हम 49 का 5 में इंटू करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 245, और यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन सेकेंड भी इसी रूप में है। तो हम क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं इसके बाद। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना रहता है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है -37 -33 -29, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, 12। मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं, 12। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सीरीज हमें किस में दी है, माइनस में। तो a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -37। d इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो -33 माइनस -37, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। जब 37 में से 33 जाते हैं तो हमारा क्या बचता है, 4। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 4। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म मीन्स n इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, 12। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से जिस चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो चीज़ हमें नहीं दी है क्वेश्चन में, और जिस चीज़ की हमें वैल्यू दी है वो हम यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं। तो जब हम रखते हैं तो s n की वैल्यू कितनी है, 12 इक्वल n बाई 2, तो 12 बाई 2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू -37, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के रखते हैं, प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 इंटू हमें d की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो हम ये यहाँ रख देते हैं। अब हम निकालते हैं s12 इक्वल, ऐसे 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो 12 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब यहाँ से हम 37 इंटू 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, -74। अब यहाँ से प्लस 44। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 74 प्लस 44 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -30। तो s12 इक्वल्स टू 6 -30। जब हम 6 का इंटू -30 में करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -180। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 0.6 1.7 अगेन 2.8 डैश 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 100
पदों का। सबसे पहले हम जिस सीक्वेंस में चलते हैं वही सीक्वेंस निकालते हैं। तो a इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, a इक्वल्स टू 0.6, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 मीन्स 1.7 माइनस 0.6। जब हम 1.7 में से 0.6 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 1.1। यहाँ से n इक्वल्स टू हमें कितने दिए 100 टन, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 100। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn मीन्स S 100 इक्वल n/2 तो 100/2 ब्रैकेट 2 a का मान कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 99 इंटू d का मान कितना है 1.1 ब्रैकेट क्लोज्ड। S10 इक्वल S 100 इक्वल्स टू 2 1 सा 2 250 सा 100 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जब हम 2 इंटू 0.6 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1.2 प्लस जब हम 99 का इंटू 1.1 में करते हैं तो हमें क्या मिलता है 108.9 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से S 100 इक्वल 50 इंटू जब हम 108.9 में 1.2 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 110.1। यहाँ से अब हम इसका इंटू किस में कर देते हैं 50 में कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 5050.05। यहाँ से जब हम इंटू करते हैं तो यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5505.0 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें अपॉन के रूप में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें 1/15 1/12 1/12 1/10 डैश 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 11 पदों का। तो हम देखते हैं अब हमें क्वेश्चन किस रूप में दिया है अपॉन के रूप में। तो हमें क्वेश्चन अपॉन के रूप में ये नहीं सोचना है कि इसकी जो मेथड है वो चेंज हो जाएगी। हम जैसे पहले क्वेश्चन को जिस मेथड से फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमें a इक्वल्स टू क्या दिया है 1/15 तो इक्वल्स टू 1/15। अब हम d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हम वैसे ही d निकालें तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब 1/12 और 1/15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 180। फिर यहाँ से इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो 15 माइनस 12। जब हम 15 माइनस 12 करते हैं तो क्या हो जाता है 3/180 और ये अगेन 3 बन जाए 3 3 6 18 0 तो 1/60। तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 1/60 और n इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 11 टर्म। यहाँ से अब हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें जिस जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो सब वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं और जिस चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता है वो अपने आप आपके आंसर्स के रूप में निकल कर आएगी। तो S10 मीन्स S11 इक्वल्स टू n/2 मीन्स 11/2 2 इंटू ए। तो जब हम 2 इंटू ए करेंगे तो 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू डी का मान कितना है 1/60 तो 1/60। यहाँ हम देख सकते हैं 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S11 इक्वल 11/2 ब्रैकेट में हमारा क्या बचा 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 11/2 इंटू जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2/60 तो ये हो जाएगा हमारा 9/30। जब ये 9/30 हो जाएगा तो हम इन दोनों का आपस में इंटू कर देते हैं। तो इन दोनों का हम आपस में इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है ये कट जाएगा 3 3 सा 9 3 10 सा 30। तो जब हम इनका इंटू करते हैं तो 11 इंटू 3 33 2 इंटू 10
20, तो 33/20 यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।